नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार तक। और आज हमारे खूंटी के लिए एक नया सोच आ रहा है, जो कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे में दादा लोग हैं। और आज से एक नया चीज़ का शुरुआत हो रहा है, जो कि खूंटी जिला के लिए बहुत एक शुभ संकेत होगा। विशेष रूप से हमारे आदिवासी मुंडा भाइयों के लिए आने वाला टाइम में सिर्फ आदिवासी के लिए ही नहीं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, यानी अभिभावकों और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक नया कदम की शुरुआत हमारे यूथ लोगों के द्वारा शुरुआत करने जा रही है। इसी को लेकर के आज उलीहातू, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली से एक नया शुरुआत किया जा रहा है। और इनका शुरुआत अगुवाई हमारे दादा कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये मकसद क्या है, क्यों करना पड़ रहा है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है, हम लोग इन्हीं लोग से जानेंगे। और इसके उलीहातू से जो कोई भी शुरुआत करते हैं, ये सिर्फ उलीहातू और आसपास ही नहीं, पूरा दुनिया के लोग यहाँ से भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लेते हैं और दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। इतना तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली का मट्टी अपने माथा में लगा के दुनिया में अपना पहचान बना रही है। तो हमें भी उम्मीद है कि निश्चित ही ये खूंटी के यूथ लोगों का जो सोच है, ये ज़मीनी स्तर पर दिखेगा। आइए हम लोग कुछ जानेंगे, यहाँ के जो ऑर्गेनाइज किए हैं, कमेटी का शुरुआत कर रहे हैं, इन लोग से जानेंगे, पूछ लें। पहले हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है, जोहार है। कि जिस तरह का आप लोगों के माध्यम से बताया गया कि जो इस कदम को शुरुआत कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और ये गठन करने का क्या ज़रूरत पड़ा? जोहार। सबसे पहले तो आप सबों को जोहार। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा आदिवासी समाज में पाठशाला था, लेकिन अब पेठशाला से भी बन गया है, उस तरह से लग रहा है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं लेकिन सही शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये कदम उठाना पड़ा। अब हमारी सोच है कि हम शिक्षा के स्तर को मजबूत करेंगे। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं वो स्कूल तक पहुंचाएंगे, और शिक्षण में क्या फ़ायदा है वो हमें गाँव वालों को जागरूक करेंगे। और साथ ही साथ संविधान के बारे बताएंगे। हमारा जो अधिकार है बाबा साहब ने लिख के दिया है, वो कैसे अमल करना है, कैसे जानकारी लेंगे, ये चीज़ हमें सभी जनताओं को, सभी आदिवासियों को बताएंगे। ये काम करना चाहते हैं और ग्राम सभा को सशक्त करना हमारा जिम्मेवारी है। उसके साथ ही 3 मुद्दे को रखे हैं। आगे जैसा जैसा काम होगा वैसा वैसा हम लोग सोचेंगे। दादा, आपका परिचय के साथ। मेरा नाम राम साहब मुंडा है, मैं खूंटी से हूँ। आज जन्म स्थल बिरसा भगवान का जन्म स्थल उलीहातू में हम लोग कमेटी गठन किए। समिति तो ये बता रहे थे राम साहब दादा है, जो कि काफ़ी अपने व्यक्तिगत कामों के साथ साथ ही सामाजिक, यानी समाज के लिए आज से नहीं, इनके बचपना से ही लोगों को आस पड़ोस अपने दोस्तों को सही रास्ता पे ले जाने, बताने जैसे काम करते आ रहे हैं, जो कि आज भी एक नया कदम इन्हीं राम साहब दादा के अगुवाई से शुरुआत किया हुआ है। और आज जो कि एक कमेटी भी गठन किया हुआ है। दादा, आप भी कुछ इस कमेटी के बारे में, आपका क्या जिम्मेवारी बन रहा है और क्या सोच है, और परिचय के साथ बताइएगा। सबसे पहले तो झार तक न्यूज़ को जोहार। मैं जंगल सिंह मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के परपुत्र। आज उलीहातू से धरती आबा भगवान वीर बिरसा मुंडा कमेटी का गठन हुआ। उस कमेटी में हम लोग ऐसे जो चीज़ काम नहीं हो पा रहा है और जो चीज़ कमी है आदिवासियों के बीच में, वो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं और करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे शिक्षण की कमी है, चाहे
आधुनिक तरीक़े से खेती करने का भी कमी है, चाहे और बहुत तरह का धीरे धीरे कला संस्कृति भी माने घटते जा रही है, उसको भी ध्यान में रखते हुए उसको भी धीरे धीरे सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बाकी जो भी गांव घर में जितना भी नशा मुक्ति का भी हम लोग सोचे हैं कि नशा भी कुछ ज़्यादा ही आदिवासियों में हो रहा है, उसको भी बिल्कुल नशा मुक्ति करने का भी हम लोग सोचे हैं। धीरे धीरे जैसे कमेटी आगे बढ़ेगी वैसे ही धीरे धीरे करते करते सारा चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। इस कमेटी के माध्यम से मैं इतना ही कह करके जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे भगवान बिरसा मुंडा के परपोते। कुछ दिन पहले, अगर 1 महीना भी नहीं हुआ है, इस बीच अगर हम देखते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा के परपोते यानी ये जंगल सिंह दादा के बड़े भाई की रोड एक्सीडेंट पर, जो कि एक सरकार बोला जाए तो एक राजनीतिक माहौल भी ले लिया था एक समय के लिए, जो कि खूंटी में ही नहीं पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ था। उन्हीं के भाई हैं और आज एक नया कदम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, समाज को अच्छे शिक्षा दिलाने के लिए, हमारे मुंडा समुदाय को शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए। हमें उम्मीद है निश्चित ही इसमें लोग अमल करेंगे और गांव के लोग भी सहयोग करेंगे। वैसा ही और कुछ से भी हम लोग बात करेंगे। दादा, आपको भी हमारे चैनल में जोहार है। जोहार। तो आपका भी क्या राय है, क्या विचार है इस कमेटी को लेकर और इन सोच को लेकर के? मेरा नाम निभा हंसा है और जहाँ तक मेरा सोच है, हमारे पूर्वज डॉक्टर रामदाल मुंडा जे नाची से बाची जी, उन्होंने केवल झारखंड ही नहीं, यहाँ की संस्कृति को विदेशों तक पहुँचाए। हम लोग का भी वही सोच है कि हम लोग अपनी संस्कृति को बचा के रखें। आजकल के बच्चे मोबाइल में, यूट्यूब में तरह तरह के गाने देखते हैं और हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। और हम लोग का कोशिश है कि हम लोग अपने खूंटी जिला में एक कला केंद्र खोलें और बच्चों को उसका प्रशिक्षण दें। ये बहुत बड़ी कदम है। आप लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, ये निश्चित ही सफलता की ओर आएगा और लोग भी सहयोग करेंगे, ऐसा उम्मीद है। तो आप भी कुछ बताइए इस कमेटी को लेकर के क्या? सबसे पहले तो आपके जितना भी न्यूज़ चैनल के दर्शकगण को सबसे पहले जोहार। हम लोग का यही पहल है कि जितना भी आदिवासी समाज में जो शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे व्यवसाय के क्षेत्र हो, हर एक चीज़ में हम लोग का खासकर मुंडा भाई लोग सबसे ज़्यादा पीछे चले जाते जा रहे हैं। तो इनको सुधारने के लिए हम लोग ये समिति का गठन किए हैं और आगे भी हम लोग इस पर काम करेंगे। परिचय नहीं बताया दादा आप? हम उदय सिंह मुंडा, खुट्टी से। ऐसा ही हम लोग और सबसे थोड़ा कम मीडिया कर्मी को जोहार। तो हम लोग धरती आबा भगवान वीर बिरसा मुंडा भीम सेना का हम लोग गठन करने जा रहे हैं, ताकि उलियातों से शुरुआत कर रहे हैं। तो हमें जैसे बिरसा मुंडा का छात्र से हम में भी है, उसी तरह हमारा आदिवासी भी बिरसा की तरह बनाने का हमको संकल्प लिए हैं। तो इसके साथ हमें भावी पीढ़ी हमें मजबूत बनाने के लिए शिक्षा के कदम को जिस स्थिति स्तर में है उस स्तर तक हम लोग मजबूत बनाने का संकल्प लिए हैं। साथ ही हमारे संविधान में जो भी फॉर्मेलिटी हम लोग को मिला है, अधिकार मिला है, उसके बारे में हम गांव-गांव सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके बाद हम अपना जिस गांव में रहते हैं, या तो अपना झारखंड का ग्राम सभा सबसे ऊपर है, ना लोकसभा ना विधानसभा, ये हम लोग इसके बारे में भी हम अपना लोगों को बताएंगे, अपना दादा या दीदी सबों को बताएंगे। लास्ट में आपका परिचय भी? मेरा नाम हाथीराम मुंडा, गांव बारीगड़ा टोला रोहता। धन्यवाद दादा। आप भी कुछ बता दीजिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, अभी बहुत बड़ा शुरुआत करने जा रहे हैं आप लोग। इस कमेटी को लेकर के क्या विचार है और आपका क्या योगदान? सबसे पहले तो सबों को जोहार। देखिए, हमारे झारखंड में देखिए, जैसे ही हमारा झारखंड बना, जो हमारे आदिवासियों का ज़मीन बहुत लूट चल रहा है, जबकि संविधान में आदिवासियों का हक अधिकार मतलब कि CNT एक्ट है, SPT एक्ट है और न क्या क्या एक्ट है।
फिर भी धड़ल्ले से हमारे आदिवासियों के ज़मीन पर आक्रमण हो रहा है। अगर इस प्रकार का होते रहेगा तो हम आदिवासी कहाँ जाएंगे? आखिर से देखा जाए तो हम सिंधु घाटी से भागते भागते पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, हमको पता नहीं। अगर हम अपनी अचल संपत्ति को नहीं बचा पाए तो हमारा भावी पीढ़ी का भी खतरे में रहेंगे। और लास्ट में जिस प्रकार चिड़िया खाना में जानवरों को देखते हैं उस प्रकार हम आदिवासियों को भी देखना पड़ेगा। और देखा जाए हम भारत में करीबन 65,000 साल से हम रह रहे हैं, फिर भी मेरा विकास क्यों नहीं हो रहा है? और लोगों का तो सर्वांगीण विकास हो रहा है और हम आदिवासियों का विकास कहाँ जा रहा है? जबकि हर साल देखा जाए तो अरबों खरबों रुपये फंड आती है और वो फंड कहाँ चली जा रही है हमको नहीं पता। यही सब को देखते हुए हम लोगों ने एक कमेटी गठन किया जो आगे में बहुत काम आएंगे। मेरा उम्मीद है जिस प्रकार बिरसा भगवान अकेले निकले थे, लेकिन धीरे धीरे 25 साल में उनका बहुत से अनुयायी हो गए, सेना हो गए। उसी में से एक सरदार गया मुंडे भी थे। उसी प्रकार हम लोग भी अपना पीछे में लोगों को जोड़ते जाएंगे और पूरे दुनिया में, पूरे झारखंड में ही नहीं पूरा भारत में हम अपना कमेटी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सब जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज का शुरुआत है, जिस तरह से दुनिया जानता है कि शिक्षा, अगर शिक्षा नहीं है तो हर कोई भी समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी पैसा दे दिया जाए किसी को विकास करने के लिए, अगर उनके पास उचित प्लानिंग नहीं होगा, उसके पास ज्ञान नहीं होगा तो ये कभी उस क्षेत्र में जिस उम्मीद के साथ उस पैसा को मिला है वो निश्चित ही उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जिस तरह से आज यहाँ पर 8-10 आदमी ही हैं, लेकिन जो शिक्षा को लेकर के संकल्प लिए हैं और शुरुआत कर रहे हैं, निश्चित ही ये सफलता की ओर जाएगा। क्योंकि और किसी भी कमेटी के पास अभी तक तो कई कमेटी सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है और कई लोगों ने भी शुरुआत किया होगा, लेकिन इसमें जिस तरह से कमेटी में जो मेंबर लोग हैं और शुरुआत कर रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद रहेगा और निश्चित ही इस क्षेत्र में जिस उम्मीद के साथ ये कमेटी गठन किया गया है, निश्चित ही फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार। अच्छा, इन दो मुंडे तेगे सोबर को जोहार जा पे मानथान लोते ने कमेटी बई किना नियर ओकोना मोना उड़ू विचार में इना सोबर ने चैनल रा माध्यम ते सोबर चिमनांगे ने दिसुम रे मुंडावड़ को मिना बुआ इनको ते तेबान सनांग तना और नेरे ने लेका जगह में ची चिमनांगे हाथू करे शिक्षा रा क्षेत्र रे चाहे शिक्षा रा स्तर रे चिमनांगे अगर बहुत कम लेवल रे चलाओ तना इना के चेतन ते रकाब रा विचार में दो एन हाथू रे ग्राम सभा माध्यम ते आपे विचार पे ने चैनल रा माध्यम ते आले ने कमेटी बजी के ना एन कमेटी रेन होड़ को लोते जुड़ान पे आन मदद एनता सेनको आतेबू देंगा दड़िए को का आन एन हाथू रे जो शिक्षा क्षेत्र तना एना आबू चेतन तेबू रकाब दड़िए क्या निमिनांगे आन ने चैनल रा माध्यम ते सोबर होड़ को हागा और मिसिको उदुआ पेतना चीबू बीरिट क्या एवनेन काबू चिमटेंग काबू लगावा इमटेंगबू सेना कागबू तइन क्या जोहार। लबू हागा को चिचिल के दादा तक शुरुआत या कदा एनमेस रे आंजन जमा करना, लेकिन हाथू टोलारा स्कूल सुधार मेनते ना पहली बार जो कि अबू बीच रे हागा को अपना मेहनत थे, अपना टका पैसा थे, अपना सुनुम परे क्या थे हाथू टोलारा स्कूल ठीक मेनते हाथू रे समाज ठीक यो का मेनते पढ़ो लिखो बनो जान रे होड़ो हन को ले जा को ओको भूलते ना ओको सिगरेट नूतने ओको पढ़ाओ कया ना ओको गलत धंधा करे को से नोतना नेक वाते वो दूर को कहान पढ़ो रे चिमिन सुकु में ना चिमिन रसके में ना पढ़ो रे सिविल चिना तना नेक बुद बुआ पढ़ो को रे चिना सुकु ना मुआ का पढ़ो जान चिमिन अभी दुखु ना तो आगाम जाट गया, लेकिन पढ़ो रे चिकन सुकु में ना चिमिन रबल में ना
चिमिनेंग आयरते पड़ा और आसान में ना हान पड़ा और बेसे आंबल का था ना निया कोरा आसान तरीका में ना लेकिन ओके मोने कदा इन्हीं की तुदरिए चिल्के ने आप काजी ले रहे दो ओके नयल भाई इतने नहीं दो बसले सब इतु के चाला भाई इतु के ला इतु के दारू चिल्के ने जाऊ ले रहे चिमिन दिन टिका भाई तने की तुने इनका के पड़ाव रे जामन लगाओ जान रहे दो इन पड़ाव रे चिमिन हल्का चिमिन आसाना चिल्केन फार्मूला ले रहे चिमिन अभी आसान हुआ निया को इन पड़ाव को क्षेत्र रे हाया बोलो को इनंग मुंडी हुआ इनाते ने रास्ता को आयरते को सेना यार काट को तन को इनाते आसान रास्ता को उदुबा बुआ जड़ू आन्योमित ना खूटी जिले रे मिमियन हाथू हागा को कमेंट क्या बुदुबियाची आले हाथू रे हिजू को आते निकन धांगड़ दांगड़ी को हान हागा मिसी को हान पढ़ाओ तन अभिभावक को ने पढ़ाओ रामेंते हाया को बही है हाथू रे स्कूल बु ठीक संगी है नया कमीर बु देपिंगा उम्मीद नले ची सोबेन को नया कमीरे जल्दी से जल्दी कमेंट क्या पे उदुबिया अपना परिचय लो साथ रे चाले दो ने हाथू रे हागा को आले हो हाथू ठीक सन जालिया ओकोन ओकोन हाथू रे बु ले लेर दो मास्टर सेन को ची एकदम लड़ा लड़ा हो गया दुबे कनवा जोहार हागा मिसी को हाथू कुरेन हाथू मुंडा को हाथू रेन पाड़ा को और चिमिना के बुद्धिजीवी को मिना बुआ इनको आपे अगर शिक्षा स्तर सही अगर आयर ते बार बड़ा पसंद तबे तो आले लो बुजुड़ाओ ना और वो देपेंगा ने चैनल माध्यम ते कमेंट बॉक्स रे ओले पे और नंबर आसी पे और आपे हाथू सेन के आते देपेंगा अबू हाथू रे शिक्षा स्तर को सोबन ते जामत के आते बु मजबूत हुआ निमिनंग काजी कहते जोहार ओके तो मोबाइल रे जगह तना ऑफिस रे हिसाब क्या थे दुनिया भर रा बहाना भाई क्या थे कोता कोता इंगा आपू जितन के मतलब के बनवाया होना थे खाली नामांकन ताइए भागे ताइए दो समस्या अबू बीच रे कई तरह रा मिनागा दबु नया समस्या को चिल्के बुसंगी है अगर निका के सेना रखन होड़ को लो तीबू मिला होया जगर बु मिला होया समस्या बु उपदुबा तब दो ने लेका समाधान में ना होड़ को तारे वो जपकर के निश्चित रूप से नया समस्या को वो हटाओ दड़िए ना समते निम्नेंगे जड़ू जल्दी से जल्दी अगर पढ़ा रुभाया ना तब रे ना तो वो बड़ा हुआ नाते कमेंट क्या आते निश्चित रूप से उदू विपियान अपना परिचय लो साथ रे निम्ता समते निम्नेंगे ओड़ो मिसे जोहार टीम गठन हुआ है एक जो कि एक कमेटी गठन किया हुआ है किया जा रहा है जो कि आज से शुरुआत किया जा रहा है और इस कमेटी के क्या उद्देश्य है क्या सोच है क्या असर पड़ेगा कितने दिन में दिखना शुरू हो जाएगा इन सारे सवालों का जवाब इन लोगों से जानेंगे पूछ लें जैसे ही हम ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था को देखते हैं विशेष रूप से शिक्षा की व्यवस्था को अगर देखते हैं तो हर गांव में स्कूल भवन तो है टीचर भी है बहुत जगह पर कई जगह पर टीचरों की कमी जरूर है और लेकिन सरकार के कई व्यवस्था होने के बावजूद भी आज ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल की व्यवस्था को बड़ी दयनीय स्थिति है यानी कि क्वालिटी वाला एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है और जहाँ तक जब अंदर तक पड़ताल करते हैं तो इसमें खुल करके एक सामने जो समस्याएं आती है अभिभावक और बच्चों के बीच जो समन्वय है ये बिल्कुल भी नहीं है यानी ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की कमी है जो कि इसी में जो बीच में छूट जा रहा है इन्हीं समस्या को निराकरण करने के लिए एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे यूथ लोग दादा लोग हैं जो कि खुटी के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है और आने वाला टाइम में कारगर साबित होगा ऐसा हमें भी उम्मीद है तो आइए हम लोग इसमें एक टीम गठन किया गया कमेटी गठन किया है जो कि भगवान बिरसा मुंडा उली हाथू से शुरुआत किया जा रहा है और निश्चित ही हम लोग इस